स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने चैनल GK24 पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशंस का। आप सभी को पता है कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर वहाँ पर जो एक ऑलरेडी वॉर चल रहा है इजराइल और हमास का, लेकिन अब ये जो वॉर है वो इन दोनों ही जगहों के बारे में नहीं है, अब आसपास के देश भी इसके अंदर शामिल हो गए हैं। आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली ईरान की विजिट पर गए थे यहाँ पे हमास के चीफ, जिनका नाम था हानिया। जब ये चीफ यहाँ पर विजिट पे गए थे तो इसराइल ने इनके ऊपर स्ट्राइक करके इनको मार गिराया। उसके बाद जो है यहाँ पे मिडिल ईस्ट के कुछ और देश जो यहाँ पे पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा वार्निंग दी थी इसराइल को, जिसके अंदर एक था लेबनान, यानी कि यहाँ पे आपको पता है कि हिजबुल्ला, और दूसरा था यहाँ पे ईरान। इन दोनों ने ये कहा था कि हम एक बहुत बड़ी स्ट्राइक करने वाले हैं इसराइल के ऊपर और इसराइल को जो है हम नष्ट कर देंगे, तबाह कर देंगे और इसका बदला लिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही न्यूज़ आज देखने को मिली है। रिसेंटली इसराइल के ऊपर जो है एक अटैक होता है और ये अटैक किया है किसने? लेबनान में जो बैठा है हिजबुल्ला उसने। यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल ड्रोन स्ट्राइक्स की गई इसराइल के ऊपर, जिसमें से काफ़ी सारी जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया इसराइल के जो यहाँ पे एक डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्ट्राइक्स भी थी जो मिस हो गई, और जो मिस हुई उसी की वजह से जो है यहाँ पे कुछ लोग जो है इंजर्ड भी हुए। तो खैर एग्जैक्टली जानते हैं कि हुए क्या। तो देखो यहाँ पे हमास के चीफ जो है इस्माइल हानिया, उनकी रिसेंटली यहाँ पे मौत हुई थी, आप सभी को बताए। तो लेबनान के आर्म्ड ग्रुप हिजबुल्ला ने लॉन्च की एक सीरीज ऑफ ड्रोन एंड रॉकेट मिसाइल्स इन द नॉर्दर्न Israel on Tuesday, but warned that it is a much anticipated retaliation from Israel killing a top commander last week yet to come। यानी कि आपको साफ साफ एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे सिर्फ ये रिटेलिएशन में किया गया एक ड्रोन अटैक था, यानी कि जो हानिया की जो मौत हुई है उसकी वजह से जो है हिजबुल्ला ने यहाँ पे अटैक किया। अब देखो क्या है ये अटैक, कहाँ पर किया गया, मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो ये है आपका लेबनान अगर पहले कभी अटैक करता था तो वो सिर्फ यहाँ पे इसराइल के नॉर्थ एरिया में करता था, जो कि किरियात यहाँ पे ये एरिया पड़ता है, यहाँ पर अटैक किया करता था। लेकिन अब जो है इसराइल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बची है, यहाँ से पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी सी शिफ्ट होके दूसरे एरियाज़ में चली गई है। तो अब लेबनान ने क्या किया है, किसी दूसरे एरिया को टारगेट किया है जिसके अंदर एक कब्री है और एक नहारी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किसने अटैक किया? लेबनान ने। तो सिंपल सा लेबनान में जो हिजबुल्ला है उसका सिंपल सा एक जो इंडिकेशन है वो ये है कि हम जो इसराइल के अंदर घुस के भी स्ट्राइक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नहारी है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी जो है यहाँ पे तादाद जो है पॉपुलेशन की रहती है, जो कि कोस्टल एरिया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, जिसकी वजह से खैर गनीमत रही कि कोई भी बहुत ज़्यादा जो है इंजर्ड नहीं हुए, किसी की यहाँ पे मौत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे ये पता चल गया कि ये जो पूरा एरिया है ये यहाँ पे अटैक किया गया। अब देखो आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हो, ये कुछ वो तस्वीरें हैं जो क्लिक की गई वाइल लेबनान के अटैक के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे जो आप स्ट्राइक देख रहे हो, जो लाइनें देख रहे हो, ये सारी की सारी वो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं जो लेबनान ने टारगेट किए हैं इसराइल की ओर, ठीक है। यहाँ पे इसराइल की जो मिलिट्री है उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ड्रोन्स को जो है आइडेंटिफाई कर लिया गया था यहाँ पे इसराइल के डिफेंस सिस्टम के द्वारा, और वो सारी ही आई थी लेबनान की ओर से। और इसराइल ने यहाँ पे कहा कि करीब 7 लोग जो हैं इसके अंदर इवैक्यूएट हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर, और कोस्टल सिटी है नहारिया, वहाँ से उनको शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि कोई भी यहाँ पे ह्यूमन कैजुअलिटी तो नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे बस अटैक की वजह से काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हो गए हैं जिनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। इसराइल की मिलिट्री ने कहा है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इंडिकेटेड द इंजरीज वर कॉज्ड बाय द इंटरसेप्टर दैट कॉज्ड द मिस्ड द टारगेट एंड हिट द ग्राउंड। यानी कि बहुत सारी जो मिसाइल्स हैं इन सभी को इंटरसेप्ट कर लिया गया। इसराइल का जो यहाँ पे ड्रोन पूरा वो एक सिस्टम है जिसकी वजह से वो डिफेंस कर पाते हैं, उसकी वजह से इंटरसेप्ट कर लिया गया। लेकिन कुछ ऐसी मिसाइल्स जो मिस हो गई, और जो मिस हुई जिन्होंने टारगेट किया गया, जिनको हिट किया ग्राउंड को, तो उसकी वजह से यहाँ पे सिविलियंस को यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली। अब लेकिन यहाँ पे देखो आपको पता है कि इसराइल अगर ऐसा कुछ होता है इसराइल के अंदर तो इसराइल चुप तो बैठेगा नहीं। तो इसराइल ने फिर जो है बदले के अंदर अब वेस्ट बैंक को जो है टारगेट करना शुरू कर दिया है। यानी कि पहले जो एक वॉर हुआ करता था हमास का, वो कहाँ पर था? गाजा स्ट्रिप के अंदर सीमित था, ठीक है। अब गाजा स्ट्रिप से ये शिफ्ट होकर वेस्ट बैंक की तरफ भी चला गया, यानी कि अब जो पैलेस्टीनियन वेस्ट बैंक में रहते हैं उनको भी यहाँ पे इसराइल ने टारगेट करना शुरू कर दिया है। और इस पूरे अटैक के अंदर जो अभी इसराइल ने किया है, इसके अंदर 12 पैलेस्टीनियंस की जो है मौत हो जाती है। देखो मैं आपको एक बार फिर से मैप से समझाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा आपका इसराइल है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा था कि ये जो गाजा स्ट्रिप है केवल यहीं तक जो इसराइल और हमास का वॉर चल रहा था। लेकिन अब इसराइल ने वेस्ट बैंक का जो एरिया है वहाँ पे जेनिन और यहाँ पे नबुलस, ठीक है, नबुलस, इन दोनों ही एरियाज़ को काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है टारगेट किया है, और अब यहाँ पे भी इसराइल टारगेट करना शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इन सभी चीज़ों का, इन सभी वार्निंग का इसराइल के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है, और इसराइल का हमेशा से एक अपर हैंड नज़र आया है इस पूरे ही वॉर के अंदर। और साथ ही इसराइल जो है किसी भी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ पे वो वही कर रहे हैं जो उनको अभी के लिए ठीक लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 2 सिटीज़ है जिसको
यहाँ पे टारगेट किया गया, किसके द्वारा, यहाँ पे इजराइल के द्वारा वेस्ट बैंक के अंदर। ये जो पूरा ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट है ना, इसके अंदर यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन के हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने एक अर्जेंट डी एस्केलेशन की रिक्वेस्ट करी है मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि टेंशन जो है वो बढ़ती ही जा रही है रीसेंट डेडली अटैक्स की वजह से, जो कि गाजा के अंदर हुई और अब जो ये वेस्ट बैंक तक भी पहुंच गया है। ठीक है, और आगे जाके आने वाले टाइम में ये अज्यूम किया जा रहा है, क्योंकि वेस्ट बैंक के अंदर आज भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है, तो अगर ऐसा हुआ तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी ह्यूमन कैजुअलिटी देखने को मिलेगी। इनका जो है पूरा यहाँ पे कहा गया कि आई एम डीपली वरीड अबाउट द रिस्क ऑफ द वाइडर कन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट एंड प्लीड ऑल द पार्टीज अलॉन्ग विद दोज स्टेट्स एंड इन्फ्लुएंस टू एक्ट अर्जेंटली टू डी एस्केलेट व्हाट हैज़ बिकम अ वेरी प्रिकैरियस सिचुएशन। यहाँ पे किसने कहा है? वॉल्कर टर्क, जो कि क्या है, यहाँ पे यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन के चीफ हैं। ठीक है, तो इनका यहाँ पे ये कहना है, और इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है उन्होंने भी यहाँ पे डी एस्केलेशन की डिमांड की है। लेकिन देखो इस पूरे ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट के अंदर एक चीज़ देखने की बात है, और वो ये कि ईरान ने भी यहाँ पर जो है यहाँ पे वार्निंग दी थी, और ईरान के अंदर तो घुसकर यहाँ पे स्ट्राइक करी थी इसराइल ने, और किसको मारा था? यहाँ पे हमास के चीफ हानिया को। तब यहाँ पे इसराइल ने सिर्फ ये कहा था कि हम जो है यहाँ पे इसराइल को इस तरीके से खाली नहीं जाने देंगे और यहाँ पे अटैक करेंगे। लेकिन सिर्फ ईरान बोलकर रह जाए ऐसा तो देखो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल पब्लिक के सामने, जो इनके प्रेसिडेंट है, उन्होंने यहाँ पे पब्लिक के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि हम जो है यहाँ पे बदला लेंगे। तो हो सकता है कि ये कुछ ऐसे स्ट्राइक करें जो बहुत ही नॉर्मल इन नेचर हो, यानी कि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी कॉज ना करे, यानी बहुत ज़्यादा डैमेज ना करे, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ स्ट्राइक ज़रूर कर सकते हैं, ऐसा आने वाले दिनों में अज्यूम किया जा रहा है। खैर जो भी होगा मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से लेकर आऊँगा अपडेट, लेकिन आपको जो भी आपके व्यूज़ ओपिनियन है मेरे साथ कॉमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।